I want to prepare for my MBA entrance examination, but I'm confused whether to start with offline coaching or the online coaching. The biggest confusion we'll be discussing in this video. Those who are preparing for MBA CET, Maharashtra CET examination, CAT, NMAT, SNAP, ZAT, CMAT or any other MBA entrance you are planning. So which mode I should prepare? Whether I should prepare for the online or offline, we'll be discussing this video. Tell me in the comment section what is your preference, online live classes, self study course या तो आपके क्लासरूम कोचिंग, ठीक है, और कौन से लिस्ट ऑफ द MBA एंट्रेंसेस आप टारगेट कर रहे हो एंड व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द MBA कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग. ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो MBA के एंट्रेंसेस प्लान कर रहा है राइट फ्रॉम द CET टू अदर एग्जामिनेशन, सो दैट एवरीवन टेक राइट डिसीजन. बिकॉज हम क्या करते हैं कि हम रॉन्गली डिसीजन ले लेते हैं, लाइव बैच ज्वाइन कर लेते हैं या हम क्लासरूम ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में हमें लगता है कि यार नहीं ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, क्लासरूम में मेरा ट्रैवलिंग जा रहा है, टाइम जा रहा है, तो ये सारी चीजें बाद में आती है और हम अपना टाइम और दिमाग दोनों खराब करते हैं. सो एवरीवन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक. वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So before we discuss ahead, important note, important disclaimer. Pursuing MBA is not important. Pursuing MBA from the best college is always important. So that is why prepare very well for your entrances right from the CET, CAT, NMAT, SNAP जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो. So decide what are the list of the colleges और कौन कौन से entrances कॉलेज लेता है. एंड प्रिपरेशन के लिए यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर मुंबई एंड पुणे. वी आर लोकेटेड फॉर द क्लासरूम कोचिंग इन पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन, एंड मुंबई में थाने, दादर, अंधेरी, बोरेली, वसई यू कैन विजिट. बट इफ यू नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ट, तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम, या तो आप वेबसाइट पर विजिट कर लो menuedu.com/MBA entrance. ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग. तो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो प्रॉज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग, और उसके बाद डिसएडवांटेज कॉन्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग. ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं आपका प्रॉज ऑफ क्लासरूम कोचिंग से. फिजिकल इंटरेक्शन एक हो जाता है फैकल्टी के साथ, राइट, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन. क्लासरूम में आप आते हो, यू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, यू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी, इंटरेक्ट विद द सेंटर्स टीम मेंबर, राइट. जो भी आपके डाउट, कंफ्यूजन, डीमोटिवेशन, मोरल डाउन, जो भी सिचुएशन में आप हो, वहाँ पे आने के बाद एक रूटीन सेट हो जाता है, नहीं अभी पढ़ाई करनी है, तो एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है. यहाँ पे आपका वर्चुअल इंटरेक्शन है. वर्चुअली यू विल बी कनेक्टिंग विद द टीम, वर्चुअली यू विल बी कनेक्टिंग विद द फैकल्टी, यू विल बी लर्निंग थिंग्स. हाँ, आप डाउट वगैरह कुछ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, बट वही है कि सारी चीज़ें वर्चुअली है. अगर आप कंफर्टेबल हो ओके, अदरवाइज दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल तो आपके लिए क्लासरूम ऑप्शन अवेलेबल है. ट्रैवलिंग टाइम यहाँ पे लगता है आपका. सो अगर सेंटर्स मेन्यूअर के सारे सेंटर नियर टू द स्टेशन ही है, सो अगर आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज कर सकते हो वाइजली, लाइक टू रिवाइज द कंसेप्ट, गो थ्रू द इंग्लिश कॉन्सेप्ट और द अदर सेक्शन, देन यू कैन यूज योर ट्रैवलिंग टाइम. तो आपके लिए क्लासरूम विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट अगर आपको आपका ट्रैवलिंग टाइम नहीं डालना है, या तो आपके पास टाइम नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, तो जो आप वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज गोइंग हो और लग रहा है कि नहीं मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो आप ट्रैवलिंग टाइम आपका बचा सकते हो बाय ज्वाइनिंग द ऑनलाइन लाइव बैचेस. ठीक है, नेक्स्ट पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं क्लास में प्रिपेयर कर रहा हूँ और सेम टाइप के एग्जाम के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मुझे समझ में आ रहा है कि सामने वाले का मैथ्स अच्छा है, मेरा लॉजिक अच्छा है, सामने वाले का इंग्लिश अच्छा है, तो एक कंपटीशन भी मिल रहा है और एक हेल्दी स्टडी हो रही है कि हाँ, एक दो का ग्रुप बना के आप क्लास के लेक्चर्स के पहले, लेक्चर के बाद, देन यू आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, यू आर राइटिंग द कंप्यूटर लैब में बैठ के टेस्ट लिख रहे हो. तो ये सारी चीज़ें आप क्लासरूम में कर रहे हो, जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती है. लेस पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है, ऑल्दो लेक्चर्स होते हैं, आपके ग्रुप बने हुए होते हैं, तो इस केस में थोड़ा सा एक पुश करना पड़ता है फॉर द इंटरेक्शन. बट यहाँ पे आप जब देखते हो लोगों के आजू बाजू, यार आजू बाजू लोग दिख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप इंटरेक्ट करोगे. और पढ़ाई करने का अगर मन नहीं भी करता तो एक माइंडसेट बन जाता, नहीं अभी क्लास में आ गया हूँ, पढ़ना है. तो इसका एक इम्पैक्ट तो है क्लासरूम के केस में. ठीक है, नेक्स्ट इज बैच साइज. यू विल गेट 20 to 25 का बैच साइज इन द क्लासरूम, ऑल द मेन्यूअर सेंटर्स. वैसे ही आपका यहाँ पे भी लाइव में 50 to 60 का बैच साइज होता है. तो आई मीन इन बोथ द केसेस इट इज़ हेल्दी साइज, जहाँ पे हम अच्छे से 1-to-1 इंटरेक्ट करके प्रिपेयर कर सकते हो, नॉट एन इशू. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंपटीशन. यहाँ पे अगर मेरे सामने आगे वाले बेंच में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है या मेरे पीछे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो आंसर कर रहा है, सर मैम पूछ रहे हैं तो बता रहा है, और मैं आंसर ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो यार लगेगा ना कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है. मतलब एक समझ में आएगा कि मेरा कंपटीशन क्या है और मुझे कितना आता है.
है ना। लाइव में भी सेम चीज़ होती है, थोड़ा सा लेस एक्नॉलेजमेंट होता है, सम ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड एंड सम ऑफ देम डोंट, है ना। कभी कभी तो किसी का नाम लेके अगर लेक्चर्स में पूछ लिया तो वो लेक्चर छोड़ के भाग जाता है। तो अगर आप सीरियस हो तो फिर आप ये चीज़ compete करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे फील दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि दिखता है ना, हम देखते हैं लोगों को यार वो लोग फोड़ रहे हैं, मैं नहीं फोड़ रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस, ठीक है। नो कोचिंग अवेलेबल, हाँ जितने लोग लोकेलिटी ऐसी है कि आजू बाजू कोई ढंग की कोचिंग ही नहीं है, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए डेफिनेटली जाओ। बट अगर आपके नियर बाई लोकेशन पे, जैसे कि अभी मैनुअल का सेंटर पुणे में आया है रिसेंटली, राइट, सो उसके पहले जितने भी पुणे के स्टूडेंट थे दे वर ट्रैवलिंग टू मुंबई, थाने ब्रांच, दादर ब्रांच फॉर द लेक्चर, वीकेंड्स में आते थे, ठीक है। तो अगर आपके लोकेलिटी के आजू बाजू अच्छी कोचिंग अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि मुझे एक बार सर समझ में नहीं आता, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करो, या तो फिर उसको थोड़ा पर्सनल गाइड करके बताना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रैटेजी देनी पड़ती है, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा स्पून फीड करना होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैनुअल का सेंटर्स पे जो कि कुछ स्मार्ट भी है, कुछ थोड़ा सा, आई हैव मेट मेरी स्टूडेंट जो आए थे तो बहुत ऐसा फील कर रहे थे कि मेरा निकलेगा ही नहीं, बट आफ्टर 2-3 months दे हैव स्टार्ट परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ये चीज़ तो एक होती है। और इनका क्लासरूम में जो आते हैं ना, उनका बहुत क्लियर फंडा है, मेरे को ऑनलाइन लेक्चर या तो कम या तो ना चाहिए, ऐसा इनका ये बहुत क्लियर है। उनको पता है कि मेरी ये वीकनेस है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, मेरा ऑनलाइन आई वोंट बी एबल टू कोप अप, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका लर्निंग स्टाइल ऑनलाइन मोड में जा रहा है, आप समझ पा रहे हो, चीज़ें कोप कर पा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है देन यू हैव अ क्लासरूम एंड एक डिसिप्लिन रूटीन बना हुआ है ना, डेली के आपके 7 से 9 लेक्चर है तो है, डेली के आपके 6 to 8 लेक्चर है तो है, आना है, अटेंड करना है ना, तो रूटीन सेट है। तो एक बाय डिफॉल्ट फोर्स अप्लाइड हो गया कि लेक्चर शेड्यूल है, आना है, क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट लिखना है, एनालिसिस करना है, डाउट पूछना है, मतलब सारा टाइम टेबल बना हुआ है, ओके। दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट। तो क्लासरूम के प्रोज अपनी जगह पे हैं और ऑनलाइन के भी प्रोज अपनी जगह पे है, दोनों ही अच्छे, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्टेबल, योर कन्वीनियंट एंड योर द मोड विच सूट यू मोस्ट, गो फॉर इट, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, कॉन्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच। डिसएडवांटेज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग इज नथिंग बट कि आपका जो बैच टाइम है कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होता, है ना। मोस्टली आपके लेट इवनिंग बैच होती है, वीकेंड बैचेस होती है, समटाइम टाइम आपको आफ्टरनून चाहिए होता है या मॉर्निंग चाहिए होता है, तो या समटाइम ऐसा टाइम चाहिए होता है जो कि उस टाइम में बैच नहीं है, तो एक टाइम इशू नो डाउट होता है क्लासरूम के केस में। ऑनलाइन के केस में मोस्टली आपको बैचेस मिल जाती है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि ठीक है सर, अगर लेक्चर मेरा मिस भी हुआ तो मैं रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर का देख लूँगा, दैट इज़ द वन वे दे प्रिपेयर। बट आई सजेस्ट कि लाइव लेक्चर में रहोगे तो इंटरेक्ट करोगे फैकल्टी से, ज़्यादा बेटर है। रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस आपको, प्री रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस दोनों में मिलता है, क्लासरूम एंड लाइव दोनों में मिलता है, ठीक है। दूसरा, फीस, ठीक है। सो यहाँ पे फीस लाइव में थोड़ी सी रिजनेबल होती है एंड क्लासरूम में 20-30% फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली क्लासरूम में यू आर यूजिंग क्लासरूम, यू आर कमिंग फॉर द लाइब्रेरी, यू आर सिटिंग फॉर द योर स्टडी पर्पज, है ना। सो क्लासरूम के केस में रिसोर्सेज आर यूज्ड, तो दैट इज वाई ऑब्वियसली फीस विल बी स्लाइटली हायर साइड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस डिस्ट्रैक्शन। क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन कम है यार। जब मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि फ़ोन जो आपका है उसको बैग में डालो। पीपल व्हाट दे डू, दे कीप फोन ऑन द डेस्क, है ना, बेंच पे रख देते हैं, बीच बीच में व्हाट्सअप देख रहे हैं। मेरे लेक्चर में स्ट्रिक्टली इट इज़ लाइक कि फ़ोन बैग में रखना, आईफोन है तो तीसरे चैन में डालना है बैग के, ठीक है। 2 घंटे तो फोकस करके पढ़ लो यार, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में पूरा टाइम फ़ोन यूज़ करेंगे। फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। हम लगे हुए फ़ोन लेकर के शॉर्ट्स रील देखने में, है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, सर भी पकड़ लेता है, राइट। और हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ज़्यादा होता है डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज हम लेक्चर चालू करते हैं और हम फिर खोलते नोटिफिकेशन आया इंस्टा का, फिर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया, कोई और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे टाइम लगाना चालू कर दिए। सोचा था कि पढ़ाई चालू करूँगा और डिस्ट्रैक्शन में लग गए, आधा 1 घंटा 2 घंटा दिया, अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो तो बढ़िया है,
लेथार्जिक, लेस डिसिप्लिन होते हैं ऑनलाइन में। ये मैक्सिमम स्टूडेंट का मैंने देखा हुआ है। तो बहुत ही कम स्टूडेंट है जो सीरियसली ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ के फोड़ देते हैं, और फोड़ते हैं लोग ऑनलाइन भी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज आप सेल्फ ड्रिवन होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरे को कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, और कहाँ पे मुझे एक्चुअली में टाइम लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, क्योंकि आप एक रूम में प्रिपेयर कर रहे हो, एक बेडरूम में बैठे हुए हो, लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपको लगा मैं आइसोलेट हो गया हूँ यार, मैं तो अकेला फील कर रहा हूँ, आजू बाजू कोई है भी नहीं। अगर आपका टारगेट सेट है, अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप फुल फ्लेज में लगे हुए पढ़ाई को लेकर, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, नहीं होने का टाइम ही नहीं आपके पास, है ना, उल्टा टाइम कम होगा। ठीक है, तो क्लासरूम के डिसएडवांटेज थोड़े कम है, यही है, बट ऑनलाइन के डिसएडवांटेज ज़्यादा है। ठीक है, लीनियंट टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मिलती है, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से बुक ओपन करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो हम लीनियंट हो जाते हैं और थोड़ा बिंदास टाइप के हमारे बिहेवियर आ जाता है। सेल्फ ड्रिवन एंड मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ऑनलाइन में आप बहुत सारा ब्लंडर करके आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट है हर साल जो लाइव चालू करते हैं, ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं, साल खत्म होते होते एग्जाम में 3-4 महीने पहले दे गिव अप, क्योंकि आजू बाजू कोई है ही नहीं मोटिवेट करने वाला। वी टेक द वर्कशॉप, वी गाइड देम, बट उसके बाद भी आना बंद कर देते हैं एक टाइम बाद, ये दिक्कत है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि भाई मेरे को रोज मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकता हूँ, मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो आप इसके लिए सही हो। अदरवाइज डोंट डू एनी मिस्टेक, गो फॉर द क्लासरूम, एनी कोचिंग क्लासेस, गो फॉर द क्लासरूम, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आके अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो, मोटिवेटेड नहीं हो, आपको लाइव क्लासेस में स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, मेंटरशिप, रिसोर्सेस, लेक्चर सब कुछ मिलेगा, बट सारी चीजें मिलने के बाद एग्जीक्यूशन तो आपको करना है ना, राइट। एग्जाम आप लिखने वाले हो, प्रिपरेशन आपको करनी है, उसके लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए। अगर वो मोटिवेशन है और आपको लग रहा है मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, अपने आप को नहीं करूंगा, और मैं अच्छे से फोकस होकर प्रिपेयर करके एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, देन ऑनलाइन। सो हु शुड ज्वाइन एंड व्हाट, आंसर मैंने दे दिया है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप फोकस्ड हो और डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है कि भाई मुझे अपना ओवरऑल शेड्यूल को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, लाइफ भी अच्छा है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पुश चाहिए, मुझे एक पर्सनल इंटरैक्शन चाहिए, ठीक है, और आपको ये बहुत क्लियर है कि आई वांट टू बी अराउंड पीपल जो सेम एग्जाम टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे जाना है भाई, हाँ जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं ना, वैसे मुझे क्लास आना है, वो एम्बियंस, वो एनवायरनमेंट मुझे चाहिए, देन गो फॉर दी क्लासरूम। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू थिंक आपके भी और कुछ डाउट कंफ्यूजन है, या आपके भी कुछ इनपुट है ऑफलाइन क्लास एंड लाइव ऑनलाइन कोचिंग को लेके, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली मेन्यूवर के वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो बैचेस, और लेट्स काइंडली लॉग ऑन टू menuedu.com ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूवर, गो टू द कोर्सेज, MBA एंट्रेंसेस, MBA CET। ठीक है, सो इफ यू क्लिक हेयर, MBA CET के अंदर आपके लाइव बैचेस दिख जाएंगे, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल मॉक। Along with this CET, if you want to write CAT and other examination, then go for all MBA exams. So from here you can join live batches, CAT plus others S2C batch, और वैसे ही आपका CET plus others S2C batch, okay, and CAT 26 batches also. So सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, kindly check the description. And for offline classroom coaching के लिए you can visit our center मुंबई एंड पुणे। स्क्रीन पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पुणे सेंटर की, एंड मुंबई में थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई ब्रांच। So kickstart your preparation so that we can crack all the MBA examination with good score, and tell me in the comment section which mode you are liking, offline classroom and या तो फिर online live को लेकर के, और क्या क्या problem you will face while you are preparing for your examination। ये वीडियो शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक so that everyone should be benefited from this video. All the very best. Thank you.